दोस्तों स्वागत है आप सबों का गियर फैक्ट्स के एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मार्क जुकरबर्ग की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये सोचते हैं, जो उम्र में छोटे होते हैं और वे कुछ बड़ा काम करने की ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा भी शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया है और छोटे से उम्र में ही इतना बड़ा काम किया है जो सच में बहुत काबिल तारीफ है और जिसने आज पूरे दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा है। उस शख्स का नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे दुनिया के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर और सीईओ है। आज इस वीडियो में मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने और कब फेसबुक का निर्माण किया। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें हैं और मार्क दूसरे स्थान पे हैं और घर के इकलौते बेटे हैं। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वे एक डेंटिस्ट हैं। उनकी मां का नाम करेन जुकरबर्ग है और वे एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। इनके घर के पास ही उनके पिता का डेंटिस्ट का क्लिनिक है जहां वे अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार बेटे रहे हैं। जब वे स्कूल में थे तभी उन्होंने प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें एट्रिक बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपनी पढ़ाई में इतने तेज थे कि वे 12 साल की उम्र में ही मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने जुकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेज को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। उनके पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया करते थे और उनकी रिसेप्शनिस्ट इस मैसेंजर के जरिए उन्हें नई मरीजों की आने की खबर देती थी। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर भी बहुत हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और खेलकूद में मन लगाते थे, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बना दिया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनेप्स रखा। यह एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट यूजर के अनुसार तैयार करता था। IT के सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्हें मार्क को बहुत पैसों के लिए ऑफर किया, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेसमैश था। मार्क ने इसको बनाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक किया और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के प्रोफाइल पिक्चर को अपनी साइट में डालने के लिए चोरी किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही 2 लड़कियों के फोटो या फिर 2 लड़कों के फोटो को सिलेक्ट करता था और उसमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है इस पर वोटिंग करने के लिए कहा जाता था। इस साइट पर आने वाले लोग उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और वोट दिया करते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और साइट को बंद करा दिया गया। फेसमैश की इंसिडेंट से पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे और उनके साथ ही 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा इस साइट को वे अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्डवर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजर लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत ही हाँ कर दिया, इसके साथ काम कोई करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान उन्हें अपनी खुद की एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नाम
तब facebook.com रजिस्टर कर लिया, जिसे दुनिया भर के लोग आज फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे इसका साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करने लगे और अपना फेसबुक बनाना शुरू कर दिया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। फेसबुक की ये खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्त से दोबारा बात कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर भी किया कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी रहें, वो एक दूसरे से आसानी से बात भी कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले आते हैं और यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज दुनिया भर में 1 बिलियन यूजर से भी अधिक लोग हैं। मार्क ने जब फेसबुक का निर्माण किया था तब वे सिर्फ 19 वर्ष के थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7वीं पोजीशन पे थे। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और सफलता से प्रेरित होकर उन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है।